हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड मेंस के टॉपिक अव्यय की शुरुआत करते हैं। अव्यय अव्यय जिसको क्रिया विशेषण भी बोलते हैं, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक आदि व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय के छह भेद होते हैं। अव्यय के छह भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, सकारात्मक और नकारात्मक अव्यय और निपात। अव्यय के छह भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन वहां पढ़ता है, क्रिया से पहले जो इसकी विशेषता बताया ना, क्रिया से पहले जो शब्द आए वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। सावधानी से पढ़ता है, वहां पढ़ता है, सावधानी से पढ़ता है। क्रिया विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, समयवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय से ही स्थिति और दशा का बोध होता है। जैसे पास, दूर, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, सामने, नीचे, दाएं, बाएं, इधर, उधर इत्यादि। समयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इससे काल का बोध होता है। जैसे आज, कल, शीघ्र, सदा, अभी, तभी, पहले, सदैव, दिन में, तत्काल, अब, कब, अक्सर, आजकल, लगातार, तुरंत, दिन भर, बार बार, घड़ी घड़ी, एक बार इत्यादि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की स्थिति को प्रकट करते हैं। जैसे रीति होती है, जैसे धीरे, ऐसे, अचानक, अच्छी तरह, जरूर, सचमुच, वास्तव में, शायद, इसीलिए इत्यादि। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की मात्रा को दर्शाते हैं। जैसे मात्र, जरा, अति, थोड़ा, बहुत, तनिक, इतना, उतना आदि। अपवाद, अविकारी होते हुए भी कभी कभी क्रिया विशेषण शब्दों में कुछ विकार देखा जा सकता है। जैसे ये आम अच्छा पका है, उसकी अविकारी होते हुए भी कभी कभी क्रिया विशेषण शब्दों में कुछ विकार देखा जा सकता है। जैसे ये आम अच्छा पका है, उसकी कमीज अच्छी धुली है, आकाश में तारे कैसे चमकते, चांदनी कैसी लगती है। इन वाक्यों में अच्छा, अच्छी, कैसे, कैसी में विकार देखा जा सकता है, क्योंकि ये बदल सकते हैं। चांदनी, चांद होता तो कैसा हो जाता, बदल सकते हैं। परंतु इस प्रकार के उदाहरण अपवाद ही है। अपवाद मतलब ये भी अव्यय ही है, चाहे ये बदल सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय उन्हें कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। जैसे खुशी के मारे उसका गला भर आया। मोर बादलों की ओर देखकर नाचने लगा। मोर क्यों नाचने लगा? क्योंकि बादलों की ओर देख के बादल छा रहे थे। दोनों बातों का आपस में संबंध है ना। खुशी के मारे उसका गला भरा है, उसका गला ऐसे ही तो नहीं भरा है, खुशी के मारे भरा है, तो दोनों बातों का संबंध है, इसीलिए संबंध बोधक अव्यय। मेरे घर के सामने बस स्टैंड है। मेरे घर का और बस स्टैंड का क्या संबंध है? कि मेरे घर के सामने बस स्टैंड है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द के मारे, की और के सामने वाक्य में अन्य शब्द जैसे खुशी, बादल, घर से परस्पर संबंध बताते हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। कारक चिन्ह परसर्ग ने, को, से, में, पर आदि के रूपों में लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए ये अव्यय में सम्मिलित किए जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के कुछ प्रकार समतावाचक, विरोधवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक आदि होते हैं। संबंध बोधक अव्यय में कुछ प्रकार समतावाचक, विरोधवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, तुलनावाचक या साधनवाचक आदि होते हैं। इसके अतिरिक्त संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग से में परसर्ग लगाकर और बिना परसर्ग के भी किया जा सकता है। परसर्ग या कारक चिन्ह सहित, आज मुझे कॉफी के बदले चाय पिला दीजिए। घर के सामने तालाब है, अनीशा के बिना मोनिका नहीं आएगी। परसर्ग रहित, श्रवण कुमार आजीवन माता पिता की आज्ञाकारी रहे। यहाँ पे तो के ये परसर्ग लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ परसर्ग नहीं लग रहा है। श्रवण कुमार आजीवन माता पिता के आज्ञाकारी रहे। गांधी जी ने जीवन पर्यंत अहिंसा का पालन किया। भीष्म पितामह आजन्म ब्रह्मचारी थे। यहाँ परसर्ग नहीं है तो परसर्ग रहित। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं और इसका प्रयोग
क्रिया से पूर्व किया जाता है, जबकि संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंधित होते हैं और इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ होता है। जैसे सुष्मिता अंदर बैठी गा रही थी। अंदर क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। घर के अंदर पानी आ गया, अंदर संबंध बोधक है, घर का और पानी का संबंध बता रहा है। मोहन खाना पहले खाएगा, पहले क्रिया विशेषण है, खाएगा के पहले आ रहा है इसीलिए। अर्जुन से पहले भीम खाना खाएगा, पहले यहाँ पे संबंध बोधक है क्योंकि अर्जुन और भीम का संबंध बताया है। मंजू शाम से मधुर गाती है, से मधुर में संबंध बोधक है, मंजू मधुर गाती है, मधुर क्रिया विशेषण है। अगर यहाँ पे परसर्ग लग गया तो ये संबंध बोधक, परसर्ग लग गया तो संबंध बोधक, और नहीं लगा तो क्रिया विशेषण। यहाँ क्रिया विशेषण में परसर्ग नहीं लग रहा है, देखो नहीं लग रहा है, और यहाँ पे परसर्ग लग रहा है के अंदर संबंध से पहले, ये देखो संबंध से मधुर। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय अव्यय दो शब्द अथवा वाक्य या वाक्यांशों को मिलाने का कार्य करते हैं, इसी कारण इन्हें योजक भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ, अभिनव ने केले और संतरे खाए, शब्द योजक है। शोभित ने मेहनत तो की परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। दो बड़ी बड़ी जो मूंछों को जोड़े, ये एक मूंछ है, ये दूसरी मूंछ है, इनको इससे जोड़ रहा है तो समुच्चय बोधक है। वर्षा रुक गई और मोर नाच उठे, वाक्य योजक। उपयुक्त वाक्यों में स्पष्ट है कि और परंतु आदि योजक शब्द वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर जोड़ते रहते, ये अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय है। इनमें ए व तथा की, जो, मानो, या, अथवा, न, की, चाहे चाहे, या न प, परंतु, कित, मगर, अर्थात, यदि, तो, क्योंकि, इसीलिए, फलस्वरूप, नहीं तो आदि का सम्मिलित किया जा सकता है। विस्मयादि बोधक अव्यय, जिन अव्यय शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा, प्रशंसा, भय, तिरस्कार आदि मनोभाव व्यक्त होते हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाह कितना भव्य चित्र है, अरे ये कैसे संभव है, ओ बहुत बुरा हुआ, या वाह, अरे, ओ शाबाश, ए क्या, हाय, उफ, छी, अव्यय, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। सकारात्मक या नकारात्मक अव्यय, सहमति या स्वीकृति का बोध कराने वाले सकारात्मक अव्यय और असहमति या अस्वीकृति का बोध कराने वाले नकारात्मक अव्यय है। जैसे हाँ, जी अवश्य आदि सकारात्मक तथा मत, न, ना नकारात्मक अव्यय है। नेक्स्ट आते हैं हम निपात, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्दों के अतिरिक्त कुछ व्याकरणिकों के द्वारा निपात नाम का एक अव्यय और माना जाता है। जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, वे निपात अव्यय कहलाते हैं। जैसे न, नहीं, मत, काश, तक, हाँ, ही, हो, भी, केवल, मात्र, भर, बिल्कुल आदि। उदाहरण के तौर पर वाक्यों के अंतर्गत इनका प्रयोग देखा जा सकता है। निपात मतलब जिनसे वाक्य पे ज़्यादा जोर डाला जाए, ज़्यादा प्रेशर डाला जाए। जैसे मोहन बनारस ही जा रहा है, तो ये इस पे जोर डाल रहा है कि बनारस ही जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। विदु फुटबॉल ही खेलता है, शेखर ही जाएगा। अब ऐसे ही बोल सकते हैं कि शेखर जाएगा, पर इस पे जोर डाल रहे हैं, शेखर ही जाएगा। शीतल